तो नमस्कार दोस्तों, देवा न्यूज़ लाइव में आप लोग का बहुत स्वागत है। तो हम आ गए हैं पटना और पटना में आए हैं सर से बातचीत करने के लिए, क्योंकि अभी फिर से एक मुद्दा बबीता मिश्रा ने मतलब कि उनका हम इंटरव्यू में हम देखे हैं कि पवन सिंह पे आरोप वो लगा रही हैं कि पवन सिंह उसको ज्योति सिंह को मतलब ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि अपना चुनाव प्रचार में। इसी सब मैटर पे आए हैं सर से बातचीत करने के लिए। तो सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बताइए। अभी जो एक मुद्दा चल रहा है, पहले तो आप एक बात बताइए, पवन सिंह का जो मतलब कि नारा जो लग रहा था कि मतलब पवन सिंह का जीत होगा, हार का क्या मतलब कि वजह है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि हार का कोई वजह थोड़ी होता है। अभी तो मान के चलिए, जब चुनाव अभी हुआ ही नहीं था, फिर बीच में बबीता मिश्रा जी घुस करके बोल रहे थे। हालांकि शुरू से देख रहे थे वो पवन सिंह के बारे में इंटरव्यू हमेशा बोलते आए हैं, और उनको कहीं ना कहीं से लगता है कि क्या ऐसा कुछ बना है जिससे कि अभी मान के चलिए चुनाव हो ही नहीं रहा है। चुनाव चल ही रहा है, अभी फैसला हुआ भी नहीं है और वोटिंग भी नहीं हुआ है, फिर भी बबीता मिश्रा जो है कि अब घुस करके वो बोल रहे थे कि भाई पत्नी के लेकर के घूम रहे हैं, तो पत्नी के लिए घूम रहे हैं तो उनको तलाक वापस नहीं लिए हैं, केस नहीं उठाए हैं, अरे वगैरह वगैरह। अरे भाई, पत्नी उनका राजी है, उनका परिवार है, उनका परिवार लोग सब घूम रहे हैं। मान के चलिए कि उनका परिवार इजाज़त दिए तभी ना वो घूम रहे थे जी। हाँ, अब पत्नी भी मान के चलिए कि राजी है। और जहाँ तक ये बात है कि क्या उनका नाम है, बबीता मिश्रा है, हाँ, ये सीधे सीधे बोलते हैं कि मेरा बहन है, बहन है, बहन। अरे भाई, तो पत्नी के साथ जब घूम रही थी एक और लेडीज, वो कौन है? वो भी तो उनका बहन है। हाँ, तो आप कहाँ से बहन हो गए? आप कहते हैं कि हम बहन हैं। पत्नी घूम रहे थे उनका साथ है, वो वोट मांग रहे थे, ठीक है, किसी कारण से अगर मान के चलिए कि होता है, अगर चुनाव का समय है, चुनाव है, ऊंच नीच। अभी तो इस बार चुनाव ऐसा हुआ कि समझिए कि बड़ा दिग्गज भी हार गए। आरा से सोचे थे पवन सिंह के उनका एंट्री में हम नहीं लड़ेंगे, आर के सिंह जी का, क्योंकि आर के सिंह बहुत पावरफुल है, अच्छा काम भी किए हैं। और पहले ही खुलासा कर दिए थे कि हमारे उनके एंट्री में नहीं लड़ पाए हैं, क्योंकि उनके सामने हम जीरो है। अभी हम पहली बार उतर ही रहे हैं, इसलिए हमको तो मन था कि आरा से लड़ने का, लेकिन फिर भी हम काराकाट को चुने। चलिए ठीक है, वो भी हार गए, आर के सिंह भी हार गए। तो देखिए, दिग्गज बड़ा बड़ा हार गए हैं। ये तो भाई निर्दलीय थे, फर्स्ट बार अभी कदम रखे ही थे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कहा जाता है कि कहीं कहीं ऐसा है कि लोग अपना वीडियो बनाने के चलते क्या ऐसा निकाले कि अपना ऐसा ऐसा मुद्दा निकाले हैं कि भाई पत्नी को लेके घूम रहे हैं, पत्नी से तलाक वापस नहीं लिए हैं, केस नहीं उठाए हैं। अरे, उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं, बिना राजी के थोड़े ना वो घूम रहे हैं। उनका पत्नी है, वो इतना बुड़बक थोड़े हैं, वो भी तो उनका परिवार है पत्नी का, वो एक लोग। बात बताइए सर, अभी बबीता मिश्रा ने एक खुलासा किया है कि पवन सिंह का तबीयत खराब नहीं था, वो मतलब ज्योति सिंह को बुलाना था, ये एक बहाना था, इसीलिए पवन सिंह बिल्कुल ठीक है, एसी में रहने वाला आदमी है, थोड़ा सा गर्मी में मतलब कि वो चले होंगे तो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन तबीयत मतलब कि उनका ठीक है। इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? आप देख रहे हैं कि 40 से 45 डिग्री का जो गर्मी है। बबीता मिश्रा जी कभी गए हैं फील्ड में? जा कर के देखिए, फील्ड में जा कर के बनाइए वीडियो, और जा कर के देखिए कि कैसा गर्मी है और कैसा धूप है और कैसा लहर चल रहा था, ठीक है। और पवन सिंह काराकाट हम भी गए थे, काराकाट के जनता लोग से बात भी किए हैं। उन लोगों ने साफ बोला था कि जो काम आदमी 5 सालों में नहीं गांव घूमा है, ठीक है, वो पवन सिंह 1 महीना 15 दिन 20 दिन के अंदर सारा गांव घूम घूम के वो अपने लोगों से मिले हैं। तो आखिर मेहनत कर रहे थे, धूप पसीना बहा रहे थे, तो भाई तबीयत खराब होना लाजमी, क्योंकि उतना वो पहले मेहनत किए नहीं थे, पहली बार उतरे थे, लेकिन फिर भी वो जोश जज्बा के साथ वो मेहनत कर रहे थे। तो तबीयत तो खराब रियल में हुआ ही था, ठीक है। और रही बात पत्नी का, तो तबीयत खराब होने से पहले ही पत्नी उनका राजी थे, पहले ही पत्नी उनका वोट के लिए वो भी घूम रहे थे। ऐसा नहीं कि तबीयत खराब होने के बाद उनका पत्नी आया। नहीं तो फील्ड में उनका जब मतलब कि ये सब जो चल रहा था, तो उनकी पत्नी भी थी, उनकी मम्मी भी थी, पवन सिंह भी थे, सब लोग थे। तो ज्योति सिंह को फेस से कभी हमको ये नहीं लगा है कि मतलब ज्योति सिंह को ज़बरदस्ती ये लोग कर रहे हैं कि आप चलिए मेरा चुनाव प्रचार मतलब कि कीजिए। लेकिन बबीता मिश्रा उन पे आरोप लगाए, मतलब कि जा रहे हैं कि हम उनका बड़ी बहन है, तो हम मतलब उनका खिलाफ ये सब हम पवन सिंह को चलने नहीं देंगे, पवन सिंह गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसका बिछिया कहाँ है, चूड़ी कहाँ है, मंगलसूत्र कहाँ है, जो काराकाट के लोग मतलब कि आप लोग पूछिए, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? अरे भाई, तो ऐसा नहीं है। अगर मान के चलिए कि आप वीडियो में देख लीजिए कि उनका कितना लंबा चौड़ा सिंदूर लगा के घूम रहे थे। ऐसा थोड़े है कि वो बिना सिंदूरे के घूम रहे थे। मंगलसूत्र मतलब गला में नहीं था, मतलब उन पे वो आरोप लगाई।
ये लीजिए, अब मान के चलिए मंगलसूत्र है, तब मंगलसूत्र कैसे दिखा करके चलेंगे? मंगलसूत्र को हो सकता है अंदर डाल होंगे। अरे देखिए, शादीशुदा के क्या होता है, शादीशुदा के सिंदूरे समझिए कि वो निशानी होता है, बड़का लंबा चौड़ा सिंदूर लगा के घूमिए रहता है। और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई वो नाराज है, चाहे उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, चाहे कुछ भी। उनको अपना समझिए कि खुशी के कारण वो घूम रहे थे, और अपना खुशी उनको उसी में था कि उनका पति मान लिए थे, उनका पति किसी तरह से जीत जाए, इसी में उनका भी खुशी था, इसी वजह से वो घूम रहे थे। क्योंकि तलाक मान के चलिए कि हुआ नहीं था, हम तो पहले भी बोले थे कि तलाक हुआ नहीं है, ठीक है। अब बबीता मिश्रा के ही हूड़े से, वो जितना वो हूड़े हैं जा करके इनको क्या नाम है इनका, ज्योति सिंह को, तब जाकर के ज्योति सिंह के हुड़े हैं, तब जाकर ज्योति सिंह अपना कुछ बयान उनको देना शुरू किए थे, ठीक है। लेकिन लोगों का कहना यही था कि भाई ज्योति सिंह बेवकूफ़ है, क्यों अपना पति के बारे में इतना बोल रहे हैं? अभी तलाक हुआ नहीं है, सामना तो वही हुआ कि तलाक हुआ नहीं है, फिर से दोनों एक हो गए, फिर से दोनों अच्छा से रह रहे हैं, तो अब इनको क्या दिक्कत है? केस उठाइए, केस उठा रहे, उनका परिवार नहीं है, उनका भी तो फैमिली है, परिवार है। केस उठाने का बात हुआ भी होगा, हो सकता है एग्रीमेंट करके वो आगे आए होंगे, क्योंकि अभी चुनाव का समय है, चुनाव के बाद ही सब फैसला कर लेंगे। नहीं तो अभी जो तरह की बात है। मतलब कि बबीता सिंह को दिख गया, उनके पैर में बिछिया नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, काराकाट में जो वो घूम रहे हैं, जो अपने मतलब पत्नी के लिए ईमानदार नहीं है, वो काराकाट का जनता के लिए वो क्या मतलब ईमानदार रहेंगे? पवन सिंह से उनको क्या मतलब कि चिल है कि वो हमेशा उनके बारे में नेगेटिव ही मतलब कि बोलती हैं? और बोल रही थी ये भी कि हमको ज्योति सिंह बुलाई है, तो हम वो बुलाती है तो हम उनसे जो भी होता है उनसे बात विचार करते हैं, वो बुलाती है तभी हम जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, है क्या कि इनको पास अभी कोई काम धाम है नहीं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, बबीता मिश्रा के पास काम धंधा, सीधी सी बात है। पवन सिंह का लेकर के जैसे और भी उनका न्यूज देख लीजिए, और भी जो भी न्यूज बनाते हैं वो सब मतलब चलता उलटा नहीं है, ठीक है जी। पवन सिंह का जो न्यूज बनता है वो ज़्यादा व्यूवर उनको कमाते हैं। तो सीधी सी बात है कि मनगढ़ंत कहानी कुछ निकालते रहते हैं कि अरे वाह पवन सिंह तो लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन केस तो उठाया नहीं है, चलो इस पर वीडियो बनाते हैं, या इस पर वीडियो बना दिए, केस नहीं उठाया है, हम उनके बड़ी बहन है, हम उनके लिए इंसाफ करेंगे, हम उसके लिए इंसाफ कराना चाहते हैं। काराकाट की जनता, अगर जनता बुड़बक है, आखिर ठीक है चुनाव वो हार गए हैं, लेकिन सेकेंड पोजीशन पर थे ना जी। 4 लाख 5 लाख उनको वोट मिला ना जी, उतना जनता बुड़बक थे, वो लोग भी तो थे, उसमें आधा से बेसी तो महिला थे, वो भी तो थे वोट देने में, सब लोग थे। अब रही बात केस कहते हैं चुनाव हारने के वजह हो गया कि मान लीजिए चलिए हल्ला तो बहुत अच्छी तरह से था कि भाई पवन सिंह ही जीतेंगे, पवन सिंह का अच्छा खासा वोट भी था, सब कुछ था। लेकिन हुआ क्या है कि इस बार अगर मान लीजिए देखिए, अब जनता तो खैर उतना ही है, ठीक है, उसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा जी भी खड़ा है, पवन सिंह भी खड़ा है, और एक राजा राम भी खड़ा है। तो राजा राम जी का जो सीट था उनका एकदम क्लियर था कि उसमें कटौती नहीं था। लेकिन पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को जो पब्लिक है, मान के चलिए अगर 5 लाख पब्लिक है, तो उसी में से बट करके दोनों में चल जाएगा। अब उपेंद्र कुशवाहा का जितना पब्लिक है, इनका राजा राम का जितना पब्लिक है, सॉलिड उनको वोट पड़ गया। बस यही बात है कि इसी की वजह से हार गए। हालांकि राजा राम के वहाँ कोई चर्चा उर्चा नहीं था, क्या कि हम भी मार्केट घूमे थे, हम भी देखे थे, उनका गए थे काराकाट विक्रमगंज, हम भी देखे थे। राजा राम को तो उतना कोई चर्चा नहीं था, जहाँ तक सुनाई दे रहा था कान में पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह, ठीक है। लेकिन वोट बंटने के कारण पवन सिंह के हार का सामना करना पड़ा, और कुछ ही वोट से समझिए कि वो हारे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ये हो गया है, ठीक है। भगवान चाहेंगे तो अगला साल हो सकता है फिर से वो संसद बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। और ये हार तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि 2019 में ही इनको बुलाया गया था बीजेपी में, और 2019 से पहले से ही प्रचारक थे। तो प्रचारक जब रहे बीजेपी का, बुलाया भी गया था, उस समय टिकट नहीं मिला। इस बार टिकट मिला, लेकिन उनको नरगल जगह से मिल गया टिकट कि भाई आसनसोल से मिल गया, जहाँ कि उनको समझ में नहीं आ रहा बंगाली उंगाली, ये लेकर के वहाँ से नहीं लड़ करके अपना क्षेत्र से लड़ें कि भाई कामें करना है तो अच्छा काम करेंगे, तो अपना क्षेत्र में काम करेंगे, अपना काराकाट को हम ऊपर करेंगे जहाँ की कोई काम नहीं हुआ पहले से। और सही बात है, हम लोग भी गए थे, ठीक है, जन्ने देखे उन्हें खाली बादियों उड़ रहा था, और उसन कोई समझ में नहीं आया कि यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो, जिधर देखो देखो झोपड़ा झोपड़ी सब। इसलिए देखें कि चलो भाई काराकाट क्षेत्र है, अपना बगल का है, भोजपुर के बगल का काराकाट क्षेत्र है, तो यहाँ हम काम करेंगे तो अपना क्षेत्र उठेगा, ऊपर आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि पवन सिंह के साथ थे बीना मांडवी जी, वो धूप में पवन सिंह का हर एक प्रचार में वो दिखी, मतलब कि काराकाट भी गई वहाँ पे, मतलब कि सबके मतलब कि उनका वीडियो भी हमने देखा कि बहुत पवन सिंह को वो सपोर्ट कर रही थी। तो अभी कहीं ना कहीं अब फिर से ये जो विवाद लाई हैं बबीता मिश्रा,
तो बबीता मिश्रा मतलब कि ये विवाद ला के क्या साबित करना चाहती है? वो ये बोल रही है कि पवन सिंह केस क्यों नहीं उठाया है, और अब मतलब कि ये केस उन्होंने किया है तो वो केस क्यों नहीं उठाए हैं। ये केस उठाकर और हमको गलत साबित कर दो, आप बोलिएगा तो हम नाक रगड़ लेंगे, जूता खा लेंगे। तो ये सब मैटर पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि पवन सिंह है, पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह है, जब आपस में दोनों खुश है तो इनको क्यों मिर्ची लग रहा है भाई? हमको ये समझ में नहीं आ रहा भाई। हमको लग रहा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा होगा, तो चलो एक मुद्दा में मतलब कि सिंपल सी बात है, वो जान रहे हैं कि भाई मेरा कहीं से न्यूज चल नहीं रहा है, न्यूज चैनल खोले अपना खर्चा हो रहा है, कहीं से न्यूज व्यू आ नहीं रहा है। पवन सिंह का जो नाम आता है, पवन सिंह पर हम वीडियो बनाते हैं, किसी भी वजह से वीडियो बनाते हैं तो पवन सिंह का वीडियो हमको चलता है, क्योंकि लोग देखता है, पवन सिंह के नाम पे देखता है। तो पवन सिंह का तो अभी कोई मुद्दा है भी नहीं बनाने का, तो चलो ट्रोल करते हैं। इसी तरह से मतलब कि वो अपना निकालते हैं बड़ा सा, और जो है कि बैठल बैठल अपना ऐसा काम करते रहते और हैं। तो कम से कम ज्योति सिंह को तो आगे आके एक वीडियो बना के मतलब बोलना चाहिए बबीता मिश्रा के कि अभी हम लोग ठीक है, हम लोग साथ में हैं। फिर और कहीं ना कहीं आप ज्योति के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना देखिए, चाहते हैं? ज्योति सिंह जो है कि संदेश दे दिए कि हम लोग साथ में हैं और बहुत खुश हैं, ठीक है। वो संदेश दे दिए, क्योंकि जब वो धूप में जा के गांव जा करके इधर उधर जा करके हाथ जोड़ के जब वो पति के लिए अपना वोट मांगने के लिए जब उतरे हैं, तो उसी समय उनको संदेश दे दिए, ठीक है। हाँ, बबीता मिश्रा को अगर मान लीजिए इतना ही टेंशन है तो आप जाइए काराकाट जाइए, आप काराकाट यहीं से गोड़ लग रहे हैं, ऑफिस में बैठ थोड़ा धूप करके। का सामना कीजिए। हाँ, ऑफिस में बैठ करके आओ, कैमरा लगा करके गोड़ लग रहे हैं कि काराकाट की जनता से अपील है कि भाई आप लोग पवन सिंह का वोट नहीं दीजिएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। आप जाइए वहाँ जनता से पूछिए कि भाई जनता जी आप बताइए कि ऐसा ऐसा समस्या है, क्या कहते हैं। 10 गो जनता से जाकर पूछिए, आपका निर्णय निकल जाएगा। आप अपना मुंह से क्यों बोल रहे हैं? आप जाकर के काराकाट के जनता से पूछिए, उसका महिला से पूछिए कि भाई वो केस नहीं उठा रहे हैं और वो अपना पत्नी को घुमा रहे हैं, वो केस नहीं उठाए हैं और अपना पत्नी को घुमा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जनता ना फैसला करेगा जी। जाइए 20 को जनता से जाकर पूछिए, काराकाट के जनता से, आपको फैसला मिल जाएगा। काराकाट जाके वीडियो उनको बनाना चाहिए। कहाँ से जाएंगे जी, इतना धूप में वो लोग एसी से बाहर निकले वाला है, कहाँ से जाएंगे? अरे भाई वहाँ कुर्सी लगा लेते हैं, ऑफिस में बैठ करके कैमरा लगा करके अपना बोल देते हैं, वीडियो बन गया, पवन सिंह के नाम पर चल गया। सिंपल सी बात है, और तो कहीं कुछ बात है नहीं। अब फिर से देखिए कि मान के चलिए जब तक चुनाव था, जब तक शांत थे, चुनाव जैसे ही खत्म हुआ फिर से कुछ न कुछ मुद्दा पवन सिंह के बारे में निकाले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई वो भी इंसान है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात है पत्नी का, तो अपना पत्नी को किस तरह से वो रख रहे हैं, किस तरह से वो संभाले हैं और आगे जाकर वो संभालेंगे हैं, क्योंकि उनका भी इतना बुद्धि है, आगे भी उनको चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं तो है हर एक मुद्दा पे वो ऑप्शन उठाती है। एक मुद्दा पे अभी ये फिर ऑप्शन उठा चुकी है कि मतलब कि बैनर में पत्नी पवन सिंह का मतलब नाम नहीं है, ज्योति सिंह नाम क्यों है? उनको पत्नी का मतलब दर्जा नहीं दिया गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं? हे भगवान, माने कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह को नहीं जानता है? जरूरी लिखना है पत्नी ज्योति सिंह, कौन नहीं जानता है? अरे कौन नहीं जानता है भाई? आप हो सकता है नहीं जानते होंगे, इसलिए आप पत्नी वहाँ पर लिखवाना चाह रहे हैं। पवन सिंह ज्योति सिंह को नहीं जानता है, सब जान रहा है कि उनका पत्नी है, तो अब पत्नी लिखना जरूरी है? ये सब बकवास बात है। वो सब देखिए, अब वीडियो बनाने बताएं तो उनको वीडियो बनाने का ऐसा मुद्दा रहता है, अपना वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब रही बात है बीना मानवी जी का, तो बीना मानवी जी भी तो उनको लगा अच्छा कि भाई पवन सिंह है, अगर मान के चलिए कि जीत जाते हैं तो मेरा भी महिला विकास मंच का वहाँ कुछ ऑफिस डालेंगे, कुछ वहाँ के हम भी विकास करना चाहेंगे, वहाँ के महिला लोग की समस्या का समाधान करना चाहेंगे, क्योंकि अपना क्षेत्र में जो है वो अपना महिला विकास मंच का अध्यक्ष हैं। तो वही हिसाब से सोचे थे कि वहाँ भी हम अपना कुछ आगे बढ़ेंगे, वहाँ भी कुछ समस्या का समाधान हम भी करेंगे। लेकिन इसी वजह से वो अपना लगे हुए थे, वो भी सपोर्ट में थे कि पवन सिंह का। अच्छी बात है भाई, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? जब मान लीजिए लड़का अच्छा है, काम करना चाह रहा है और युवा है, सब लोग तो यही कह रहा है कि युवा है, बढ़िया काम करेंगे। यहाँ तक कि हम भी गए थे काराकाट, तो सब लोग तो यही बात बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, पवन सिंह इस बार लगा रहे, पवन सिंह जीतेगा, पवन टाइप जी, इस तरह से बात हो रहा था। जय पवन तय पवन। पवन सिंह का गाड़ी पे कुछ लड़के लोग चढ़ गए, तोड़ दिए, फोड़ दिए। ये बहुत मतलब कि इस गर्मी में जाके पवन सिंह घरे घरे घूम के वोट का अपील कर रहे हैं। मतलब कि माँ से, दादी से, सबसे वो अपील कर रहे हैं कि हमको दीजिएगा। इतना धूप में, इतना गर्मी में बबीता मिश्रा के एक बार तो ज्योति सिंह के साथ जाना चाहिए। अगर बहन मानती है तो जीजा जी के नाते, बहन के नाते उनका सपोर्ट क्यों नहीं करने गई है? इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब है कि क्यों जाएंगे जी सपोर्ट करने के लिए? तो बैठ के वीडियो बना के मतलब क्या साबित करना चाहती है? बैठ के उनका काम है, उनका न्यूज़ चैनल है भाई, अपना न्यूज़ चैनल के लिए वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? अपना न्यूज़ चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं, वो भी बैठ करके बनाते हैं, लोग देखने वाले देखते हैं।
लोग कितना लोग मेहनत करते हैं, मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जा करके लोगों के सामने मुंह पर माइक लगाते हैं, मुंह पर माइक लगा के उनसे सवाल जवाब करते हैं क्या अच्छा है क्या खराब है, किनको जिताना चाहिए किनको नहीं जिताना चाहिए। लोग अपना जनता, वहाँ का जो जनता है वो लोग जवाब देता है कि हाँ कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, किसको जिताना चाहिए, किसका हम वोट देंगे जी, ठीक है। तो मेहनत करने वाले आदमी फील्ड में रहते हैं, ठीक है। ये लोग मेहनत नहीं करते हैं, ऑफिस में बैठ करके ऐसे में बैठ करके बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक की बात है, इनको और भी मुद्दा बहुत सारा है बिहार में, कोई भी मुद्दा पर बात करना चाहिए था तो पवन सिंह के लेकर के हमेशा बात करते हैं। मतलब क्या चाहते हैं कि पवन सिंह को मतलब बबीता मिश्रा फिर से उकसा रही है कि मतलब कि फिर से कुछ ऐसा कांड करे जो मतलब कि थोड़ा वायरल हो जाए, ताकि उस पर 10 गो 20 गो हम वीडियो बनाएं, मेरा भी नाम चर्चित जो है अपना मतलब कि इसमें रहे यूट्यूब पे। क्योंकि जब तक अभी चुनाव जो चल रहा था, बबीता मिश्रा दूर दूर तक कहीं नहीं मतलब कि देखिए जिस मतलब खत्म हुआ तो बस एक वीडियो बना के वो डाल दी। इस पे क्या कहना भाई देखिए, कहना क्या रहेगा, दुनिया जानता है कि बबीता मिश्रा के कौन जानता था। वो ट्रोल किए पवन सिंह के एंटी में बोलना शुरू किए, ठीक है। तब जाकर के उनको जाना कि भाई फलना बबीता मिश्रा है। पवन सिंह ही उनको पहचान दिलाया, सीधी सी बात है। न्यूज में आपको नहीं कोई जानता था कि बबीता मिश्रा कौन है। पवन सिंह का जब आप न्यूज बनाने लगे हैं, पवन सिंह का आप जब एंटी में बोलने लगे हैं सब चीज़, तब जाकर के आपको जाना कि अच्छा बबीता मिश्रा फलना है, अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो माली बीत गया वो बीत गया, और पवन सिंह ऐसा नहीं है, हार मानने वाला नहीं है। फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, फिर से वो जीत के दिखाएंगे भी, क्योंकि अभी तो मान चलिए फर्स्ट बार था। हो सकता है कि उनको कुछ त्रुटि के कारण हो सकता है कहीं से न कहीं से दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगला बार हो सकता है सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मेहनत तो पवन सिंह बहुत किए हैं। और तो मेहनत तो खैर किए हैं, क्यों नहीं करेंगे जी। मेहनत बिना के लिए कहाँ से जीतेंगे। मेहनत तो इतना किए तो देखिए सेकंड पोजीशन पर आए, हालांकि उनको फर्स्ट पोजीशन पर रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ वोट बटने के कारण जाकर के सेकंड पोजीशन पर आ गया, समझे। तो मेरा लास्ट सवाल है, आप ज्योति सिंह को, पवन सिंह को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह का हम क्या संदेश देंगे। ज्योति सिंह पवन सिंह को जब संदेश देने के समय था, जब संदेश हम दिए भी थे और बोले भी थे कि भाई किसी तरह से भगवान करे दोनों मिल जाए अच्छा से। अब तो भाई दोनों मिल गए हैं, दोनों अच्छा से रह रहे हैं। अब आगे का वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे कैसे फ्यूचर में हम लोग को रहना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अगला चुनाव मानी चलिए 5 साल जाता है, बहुत समय नहीं लगता है। उसका तैयारी करते करते आपको 1.5-2 साल निकल जाएगा, ठीक है। फिर जाकर के गाँव में जाकर के किस तरह से काम करना है नहीं करना है, अगला जो जीता है वो क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे, ये सब बातें हैं। तो अपना दोनों मिल करके अपना आगे के उस समस्या के समाधान वो लोग खुद कर रहे हैं। और रही बात कि जहाँ तक केस की बात है उठाने का, ये सब समय आएगा तो देख लीजिएगा आप, केस भी उठ जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा, बाल बच्चा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है तो भाई तो बदनाम होकर लड़ेंगे नहीं, ये तो सब जानता है। तो सीधी सी बात है। अब वीडियो बनाने के लिए आप लोग को मुद्दा नहीं है तो आप लोग बनाते हैं। नहीं तो मेरा कहने की ये मतलब है कि उनका भी तो भाई है, फादर है, मदर है ज्योति सिंह का, लेकिन हर एक बार में मतलब ये कूद जाती हैं उस पर निर्णय लेने के लिए। कहीं ना कहीं उनका परिवार है, तो परिवार है तो ये मतलब अपने आप को ये मतलब कि ये संदेश दे रहे हैं कि हम उनकी बहन हैं और पवन सिंह इनके जीजा जी है, ताकि इस फील्ड में मेरा भी कुछ नाम हो। देखिए, हम आपको गणित समझाते हैं जी, गणित और राजनीतिक समझिए। बबीता मिश्रा के बारे में समझिए जी। इनका कहना ये है कि जब तक चुनाव था दोनों साथ में थे, काम कर रहे थे, ठीक है। फिर भी इनसे रहा नहीं गया तो चुनाव के बीच में ही शुरू कर दिए कि भाई केस नहीं उठाए हैं, इनको लेकर घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। इनको लग रहा है कि भाई ये दोनों साथे कैसे हो गए। सबसे बड़ी बात, ये दोनों साथे क्यों हो गए हैं। ये दोनों साथे अगर नहीं रहते तो कम से कम ज्योति सिंह हमको बुलाते तो थे, हम जाते थे तो कम से 2-4 के वीडियो हुआ तो हमारा बन जाता था। बात समझिए, गणित यहाँ गिर रहा है। इनको टेंशन हो रहा है कि दोनों साथे क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए। तब ना हम वहाँ जाते, हमारा 10 गो वीडियो बनता, फिर जा करके जाते, फिर जैसे उनको प्यार मोहब्बत से बातचीत करते, फिर हमको 10 गो वीडियो बनता, थोड़ा मेरा भी नाम होता, थोड़ा मेरा भी नाम हुआ है, वही से और भी नाम होता, ठीक है। तो क्या करे भाई, अब कैसे हमको ज्योति सिंह बुलाएगा। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं तो हो सकता है ज्योति सिंह के कान में जाएगा तो अच्छा केस नहीं उठाया, सही बात है, बुलाओ और वीडियो बनवाते हैं उससे, ठीक है। तो भड़काऊ बयान तो ये देते ही हैं, आई नहीं चाहते हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह मिले, ये नहीं चाहते थे, लेकिन ऊपर मन से मान के चलिए बोलते थे, क्योंकि चाहिए भाई इनको अपना, देखिए अपना चैनल को तो बचाना है ना जी, अपना वीडियो तो बनाना है। उनको तो काम है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, दुनिया बोल दिया यही बात कि भाई वीडियो बनाना उनको काम है, क्यों अपना परिवार के बात उनके सामने रखते हैं, मत रखा कीजिए। और नहीं रखने के कारण है कि बबीता मिश्रा के पास वीडियो आना बंद हो गया।
नहीं देखिए, कहीं ना कहीं तो पावर स्टार के पावर तो है ही। हम लोग भी काराकाट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जब पवन सिंह काराकाट सी बात है। को तो एक पहचान दिए हैं, एक पहचान दिए हैं कि कोई ऐसा भी गांव है काराकाट है, जब मतलब कि क्योंकि हम लोग काराकाट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। ये पवन सिंह ही का मतलब कि समझिए कि दिया हुआ ये है कि काराकाट में मतलब काराकाट लोग जान रहे हैं। अब देखिए, ज्योति सिंह बराबर कॉल करते हैं, बात करते हैं, उस समय था। अब कहाँ कॉल करते हैं, कहाँ देखते हैं कि आप जाते हैं, कहाँ। अब तो दोनों मिल गए, तो आपको टेंशन हो रहा है कि क्यों मिल गए, काहे मिल गया। ठीक है, केस क्यों नहीं उठाया है? अरे भाई, तो केस उठाने के लिए उनका परिवार नहीं है, वो लोग भी तो चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ तब सब ठीक हो गया। कुछ तो बात हुआ होगा तभी ना दोनों के मेल मिलाप हुआ। कुछ तो कोर्ट में होता, क्या कहते हैं, सारा चीज़ वो मीडिया में रख दे कि हमारा ये सब चीज़ हो गया है। जब साथ में दोनों घूम रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, आपको ज्योति सिंह के चेहरा पर जरा भी नहीं ऐसा लगता है कि भाई हमको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, चाहे ज़बरदस्ती से हमको ऐसा ऐसा जरा से भी नहीं लगता है। वो हाथ जोड़ के सबसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई हमारे पति को जिता दीजिए, किसी तरह से वोट दिया। तो भाई दोनों साथ में हो गया, सब कुछ हो गया, पूजा तभी ना पाठ जी। सब की है, ज्योति सिंह पूजा पाठ सब कुछ की सिंपल सी है। बात है। तो अब क्या कहते हैं कि सारा चीज मीडिया में थोड़े रख देंगे, अपना बुड़बक है ज्योति सिंह की तरह कि अपना सारा भेद आपको बता दें बोला करके। तो सर के कहना यही है कि अब बबीता मिश्रा के जो है कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, तो चलिए एक मुद्दा में मतलब फिर से वो घुस गई हैं। वो पवन सिंह के बारे में शुरू से ही मतलब कि सही नहीं बोलती है कि पवन सिंह सही इंसान नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कितना सच्चाई है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।